दुकान में ले जाकर हटड़ी, दीवार में बनी छोटी अलम में रख दिया। गुरु माँ उस समय चौथी कक्षा में थे। स्कूल से लौटकर अधिकतर समय दुकान पर दी थे। वे स्कूल से आए, भूख लगी थी। हटड़ी में साथ देखकर बिना किसी से पूछे खा गए। थोड़ी देर बाद जी आए। हटड़ी से सामान गायब देखकर कड़कती आंखें पूछा, लड्डू किसने खाए हैं? गुरुदेव ने हामी तो उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा। फिर, ये सामान समाज के पैसों का लाया हुआ है, हमें खाने का हक नहीं है। यदि तुझे खाना था, तो मुझे बता, मैं तेरे लिए अलग से खरीद कर ला देता। ऐसा तम उन्होंने पहली बार ही गुरुदेव को लगाया था। फिर सामान की यथोचित कीमत स्थानक के दान पात्र में डाल आज के समाज के कर्णधार इस घटना से बहुत कुछ सह सकते हैं। वैसे तो बाबा जी अध्यात्म साधकों की श्रेणी में आ हैं, परंतु कई बार वे अचूक भविष्यवाणी भी करते। उनमें कभी कभार घर के किसी कुलदेवता, पितर, शक्ति रूप में प्रवेश होता था और वे एक विलक्षण सी सम में चले जाते थे। आजकल की भाषा में चौकी आना। एक बार ऐसी ही अवस्था में उन्होंने घर से चोरी सामान का हूबहू विवरण दे दिया था, और वह रोहा शहर से बाहर गोकर्ण पर बरामद भी हो गया। पत्नी के निधन के बाद बाबा जी की भावना द ग्रहण करने की थी, परंतु इससे पहले वे परिवार के उत्तरदायी पूर्ण कर लेना चाहते थे। उसके बाद जब तक वे घर की रहे, तो एक संत के रूप में अधिक, गृहस्थ के रूप ही कम रहे। दीक्षा लेने के पीछे उनकी त्याग भावना तो थी ही, घर के दुखद भविष्य का भी स्पष्ट आभास होने लगा था। उन्हीं के शब्दों में, मुझे पता था कि का जीते जी 2 जवान बेटे मरेंगे, 2 बहुएं मरेगी, एक चो मरेगा। घर में रहूंगा तो सारी जिंदगी रोना ही रोना, रोकर साधु बन गया तो किसी से मोह नहीं रहेगा। नी आर्थ ध्यान से बच